तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ट्यूशन प्रोपर क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 9th का फिजिक्स शुरू किया है और इसमें हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम चैप्टर जो है आपका गति दिया हुआ है उसको शुरू किया है और इसमें लगभग 8 से 10 जो क्लास हैं हो चुके हैं। अगर आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो उस क्लास का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट से आप सभी क्लास को देख सकते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह जो क्लास है कैसे बच्चों के लिए है। तो यह क्लास जो है, जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, यूपीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस या यूपी पुलिस, जो भी है, अगर उसमें फिजिक्स से प्रश्न आते हैं तो यह क्लास आपके लिए होने वाला है। और फिजिक्स में हम बिल्कुल ही बारीकी से समझा रहे हैं और बता रहे हैं। तो इस क्लास में यह जो चैप्टर है आपका गति, यह समाप्त हो जाने वाला है और आगे आने वाला जो हमारा क्लास है उसमें एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं सबको हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्तीय गति क्या है। तो वृत्तीय गति का मतलब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। जैसे यह बच्चा जो है, यह वृत्तीय यानी वृत्ताकार जो पथ है इसी पर क्या हो रहा है, यह दौड़ रहा है। इस प्रकार के हम गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तो इस क्लास में हम बारीकी से समझने वाले हैं वृत्तीय गति के बारे में और इसमें आने वाले जो भी प्रश्न हैं सबको हम बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ पे हम आपको समझने के लिए एक यहाँ पे हम वृत्त बना लिए हैं और यहाँ पे इसको, यह जो आपका वस्तु है यह क्या हो रहा है कि वृत्तीय पथ पर यहाँ से इसे क्या हो रहा है, यह गति कर रहा है। और यहाँ जो बच्चे भी हैं ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी जो है बच्चे जो है वृत्तीय गति पर, वृत्ताकार पथ पर ही क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। यहाँ पे एक हम वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट हम ए मानते हैं और यह पॉइंट आपका बी हो गया, यहाँ पॉइंट आपका सी हो गया और यहाँ पॉइंट आपका डी हो गया। अगर यहाँ पे इसका हम वेलोसिटी या वेग हम 20 मीटर प्रति सेकंड अगर लिखते हैं, यहाँ भी बी जो है, बी पॉइंट यहाँ भी हम 20 मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, सी के जगह पर भी हम 20 मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं और डी के पास भी हम 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना, प्रति सेकंड लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि यहाँ पे सभी जगह आपका वेग जो है कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको त्वरण बताना है। क्या बताना है जी? त्वरण बताना है कि त्वरण यहाँ पर 0 होगा कि नहीं होगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब स्पीड क्या होता है, जब समान होता है तो त्वरण क्या होता है, 0 होता है। वेग अगर समान है तो हमारा त्वरण क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ नहीं होता है। सभी जगह जो है अगर समान वेग हो, समान चाल हो तो वहां त्वरण 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होता है। अगर यहीं पर आपसे हम पूछें कि आपका जो वेग ए है, ठीक ना, वेग ए है, वेग आपका बी, वेग आपका बी और वेग आपका सी और वेग आपका यहाँ पर डी, ये सभी के सभी बराबर है या नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर हम वेक्टर का निशान देते हैं, ठीक ना, और पूछे आपसे कि ये चारों आपस में बराबर है या नहीं, तो आपका जवाब क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये बराबर नहीं है, ठीक ना, यहाँ बराबर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने बताया कि जब सर्कुलर मोशन में त्वरण आपका 0 नहीं होगा, तो जब त्वरण 0 नहीं होगा तो हमारा वेग भी क्या होगा, यह समान नहीं होगा, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर वेग ए में से हम घटाते हैं वेग बी को, ठीक ना, तो अगर हम पूछें क्या यह 0 होगा तो यहाँ 0 भी नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर के घटाव में, ठीक ना, यह 0 नहीं होता है। आगे हम लोग 11th-12th में आप सीखिएगा कि इसको घटाते हैं तो कैसे, इसको अगर घटाना होता है तो कैसे इसको घटाते हैं। लेकिन अभी इस चीज का भी हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि कैसे यह 0 आ रहा है, ठीक ना। अगर यहीं पर हम पूछें कि ये जो आपका सर्कल था, अगर यहाँ पे हम क्या करें, पूछें कि आपका भी ए बराबर भी बी, ठीक ना, यहाँ पूछें अगर भी बी, उसके बाद बराबर हम पूछें भी सी और फिर से बराबर हम कहें कि भी डी, ये चारों के चारों बराबर है या नहीं, तो आप कहिएगा कि ये बराबर है, ठीक ना, और बराबर होता भी है। आप कहिएगा कि सर
अभी तो आप बता रहे थे कि बराबर नहीं होगा, फिर कह रहे हैं कि बराबर होगा। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर वेक्टर नहीं है, ठीक ना, वेक्टर नहीं है तो ये जो है आपका क्या है, बराबर तब नहीं होगा जब वेक्टर रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वेक्टर नहीं है, ठीक ना, वेक्टर नहीं है तो ये बराबर है। अगर यहीं पर वेक्टर दे देंगे ये बराबर नहीं होगा। तो बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रमुख बातों को सीखना है। सबसे पहले है आपका अपकेंद्री बल। क्या है? अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ठीक ना, अपकेंद्री बल। और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक ना, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और दूसरा है आपका अपकेंद्री तो हो गया। अब उसके बाद है आपका अभिकेंद्री बल, ठीक ना, अभिकेंद्री बल, ठीक ना, अभिकेंद्री बल है। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका सर्कल हो गया, तो सर्कल में अगर आप यहाँ पे रस्सी बांध लेते हैं और रस्सी बांध करके अगर आप इसको घुमाना शुरू करते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक रस्सी है, ठीक ना, और यहाँ पे आप बड़ा सा एक पत्थर पकड़ लें और इसको जब घुमाना शुरू कीजिएगा ऐसे, ठीक ना, तो यह क्या होगा, ऐसे घूमते घूमते एक सर्कल बना लेगा। तो सर्कल बनाएगा तो यह जो धागा के माध्यम से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस पर तनाव बढ़ रहा है, यानी इस पर कुछ ना कुछ बल लग रहा है, ठीक ना। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर लगने वाला, ठीक ना, बल जो है, इसी को हम दो तरह से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया सेंट्रीपिटल और एक है सेंट्रीफ्यूगल। जब देखिए ये मान लीजिए सर्कल है और सर्कल के केंद्र से, ठीक ना, सर्कल के केंद्र से अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ अगर लग रहा है बल, तो उसको कहते हैं अपकेंद्री। अगर बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है फोर्स, अगर, ठीक ना, बाहर से अंदर की तरफ, यानी जो परिधि है, परिधि से अगर अंदर की तरफ लग रहा है तो उसको कहते हैं अभिकेंद्री बल, यानी केंद्र की तरफ बल लग रहा है। अपकेंद्री माने अप, यानी ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक ना। तो इससे आप इसको आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है अभिकेंद्री बल, ठीक ना, अभिकेंद्री बल का उदाहरण जानते हैं क्या है अभिकेंद्री बल का उदाहरण। इसमें पहला उदाहरण हम ले सकते हैं कि अभिकेंद्री बल के कारण किसी मोड़ पर साइकिल सवार या मोटरसाइकिल सवार क्या होता है, अंदर की तरफ झुक जाता है, ठीक ना। क्या होता है अभिकेंद्री बल में? होता है कि जब साइकिल सवार जो आदमी है वह अंदर की तरफ क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पे साइकिल सवार क्या होता है, जब मोड़ पर घूमता है ना तो क्या होता है, अंदर की तरफ, अंदर की ओर क्या होता है, उस झुक जाता है, यानी उसका अंदर की ओर झुकना लिख सकते हैं हम, झुकना लिख सकते हैं। दूसरा है अभिकेंद्री का मतलब है इसी के कारण यह हमारा जो है परमाणु हो जाता है, यानी जो नाभिक होता है ना, नाभिक, ठीक ना, नाभिक के चारों ओर क्या होता है, चारों ओर जो होता है आपका, चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्र लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्र लगाते हैं। ये आपका दूसरा उदाहरण हो गया। अब हम देखते हैं अपकेंद्री बल के बारे में। क्या है अपकेंद्री बल? अपकेंद्री बल के हम क्या जानते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं अपकेंद्री बल का। अपकेंद्री बल का उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। क्या है, जब इसका मतलब हुआ कि यह बल जो है केंद्र से क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर बल लगाता है। जैसे मान लीजिए यह केंद्र है और अप मतलब हमने बताया कि ऊपर, यानी बाहर की तरफ, ठीक ना, बाहर की तरफ क्या होता है, यह बल लगाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह बल जो है केंद्र से परिधि की ओर बल लगाता है। क्या लिख सकते हैं हम कि केंद्र से क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर, परिधि की ओर बल लगता है, ठीक ना, लगता है। ये हो गया आपका उदाहरण की बात करें हम, तो उदाहरण में आपका हो सकता है उदाहरण, ठीक ना,
आपका उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि अपकेंद्री बल के कारण क्या होता है, दूध से हम जब मक्खन निकालते हैं, ठीक ना, जब उसका क्रीम जब निकालते हैं दूध से, तो वहां पर भी क्या होता है कि मान लीजिए बर्तन है और बर्तन में एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम उसको क्या करते हैं, मथना शुरू करते हैं, तो यह क्या होता है, बाहर की तरफ यह भागने लगता है, ठीक ना। यानी जो क्रीम होता है यह बाहर की तरफ जाता है, तो यह यानी केंद्र से किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब कि अपकेंद्री बल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि दूध से क्या होता है, दूध से क्रीम, ठीक ना, क्रीम क्या करना, निकालना, अपकेंद्री बल के कारण होता है निकालना, ठीक ना, निकालना, ठीक ना, निकालना यह क्या है, अपकेंद्री बल का यह क्रिया यहाँ पर होता है, निकालना। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि दही से मक्खन निकालना, ठीक ना, दही से क्या करना जी, दही से मक्खन निकालना, ठीक ना, दही से मक्खन निकालना, ठीक ना, दही से मक्खन निकालना। उसके बाद आपका और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आपका जो वॉशिंग मशीन है, ठीक ना, वॉशिंग मशीन आपका जो है वह काम करता है इसी पर, ठीक ना, वॉशिंग मशीन आपका इसी पर कार्य करता है। आप देखे होंगे कि जब हम कपड़ा को क्या करते हैं, मशीन के अंदर डालते हैं, तो वह क्या होता है कि अंदर एक चक्का सा लगा रहता है और यह पानी के माध्यम से या पंखे के माध्यम से कपड़े को क्या करता है, बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक ना। तो ये भी क्या हो रहा है कि अंदर से बाहर की तरफ यह बल लगा रहा है। तो यहाँ पर यह भी आपका क्या हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया आपका। और हम देख सकते हैं और क्या है कि मौत का जो कुआं होता है, मौत का कुआं, उसमें जो है मोटर कार को या मोटरसाइकिल को क्या करते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं, वह चलाते हैं। मोटर कार का चलना जो है वह भी इसका ही मतलब अपकेंद्री बल का ही उदाहरण है, ठीक ना। चलना जो है क्या है, अपकेंद्री बल का उदाहरण है। उसके बाद हम इसमें और 2-4 पॉइंट को हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे अब सीखने वाले हैं कि अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है, ठीक ना, क्या है अभिकेंद्री त्वरण। तो अभिकेंद्री त्वरण होता है, जैसे आपको पता है कि वेग समान है, फिर भी क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर जो गतिमान वस्तु होता है उसमें त्वरण होता है। तो त्वरण की जो दिशा होती है ना, त्वरण की जो दिशा होती है वह यह त्रिज्या जो होता है ना, आर, ठीक ना, इसी के सहारे क्या होता है, आर के सहारे केंद्र की ओर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं, ठीक ना। ये बात समझ में आ गया कि आर के सहारे क्या होता है, केंद्र की ओर लगता है, इसलिए इसको अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पे हम अभिकेंद्री त्वरण का फॉर्मूला देखें तो इसको एकदम याद कर लेना है। यानी अभिकेंद्री त्वरण बराबर आपका जो होता है, यह इसको संक्षेप में हम ए से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आपका v²/r, ठीक ना। तो आर आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद हम जानते हैं, इसके बाद हम जानेंगे क्या, तो अभिकेंद्री बल, ठीक ना, अभिकेंद्री बल के बारे में जानेंगे, अभिकेंद्री बल। और अभिकेंद्री बल जो होता है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे अभिकेंद्री बल को हम यहाँ पे F से डिनोट कर सकते हैं, किससे, F से। तो F बराबर होता है आपका ma, आपको पता है पहले से कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। और ma जब होता है तो देखिए m को हम यहाँ पर m लिखते हैं और ये जो है a के बराबर क्या है आपका v²/r आया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v² और बटा में r लिख सकते हैं। तो इसको हम हटा के इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं m v²/r, और ये सब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अभिकेंद्री बल हो गया, ठीक ना। जनरली इससे प्रश्न पूछता नहीं है, जनरली इससे न्यूमेरिकल नहीं आता है, न पूछता है। अगर पूछता भी है ना तो क्या करेगा कि v दे देगा, r दे देगा, कहेगा कि ये निकाल के बताइए। नहीं तो क्या करेगा कि m दे देगा, v दे देगा और कहेगा और r भी दे देगा, ठीक ना, और कहेगा कि f निकाल के बताइए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं। और एक मुख्य चीज है कि कोणीय वेग जो होता है ना, एक होता है आपका कोणीय वेग, ठीक ना, कोणीय वेग होता है। तो कोणीय वेग को समझ लेते हैं। कोणीय वेग को हम ना r ओमेगा से सूचित करते हैं, कोणीय वेग को हम ओमेगा से सूचित करते हैं। किसको, कोणीय वेग जो होता है ना, कोणीय वेग, इसको हम किससे सूचित करते हैं, तो इसको हम सूचित करते हैं ओमेगा से, ठीक ना। अब कोणीय वेग बराबर होता क्या है, तो कोणीय वेग बराबर होता है आपका, कोणीय वेग बराबर होता है r ओमेगा। अब इसी पर आपको क्या होता है, प्रश्न बनाना होता है। अगर वेग ओमेगा नहीं दिया, ठीक ना, अगर ओमेगा
नहीं दिया तो ओमेगा बराबर क्या होता है, तो 2 पाई n होता है, ठीक ना, 2 पाई n बटा t होता है, ठीक ना, 2 पाई n बटा t होता है। अब ये कहाँ से आ गया, तो जैसे मान लीजिए कि यह वृत्ताकार पथ पर जब चलता है तो यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 पाई हो गया, यहाँ से यहाँ गया तो 1 पाई और हो गया, तो यही 2 पाई का हो गया, 2 पाई यहाँ पर हो गया। और n जो है ना, यह चक्कर का नंबर है, यानी कितना चक्कर यह लगाया यहाँ पे, ठीक ना, इस पथ पर यह कितना चक्कर लगाया यह है। और यह जो t है यह क्या होता है आपका, t जो है समय है, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ पे थीटा बाई टी भी लिखा करते हैं। थीटा बाई टी क्यों लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें चाल की, ठीक ना, तो चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी, ठीक ना, दूरी बटा समय होता है, समय। तो समय को हम क्या करते हैं, दूरी जो है एस है, एस बटा टी होता है। लेकिन यहाँ पे जो दूरी है यानी एस जो है, यहाँ पे कोई दूरी तय नहीं कर रहा है। क्यों, जैसे मान लीजिए कि आपका जो पंखा है तो यह कोई दूरी तय नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वह थीटा तय कर रहा है, यानी यहाँ पे कोण तय कर रहा है। माने जैसे कि यहाँ से यहाँ जब चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर लगाया है तो मतलब कि एक यहाँ पे क्या हो गया, एक कोण, मतलब कि यह 360 डिग्री का कोण बनाया। फिर से दूसरा चक्कर लगाया तो क्या हुआ, 360 डिग्री कोण लगाया। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये न लिख करके क्या लिखते हैं, इसको टी लिखते हैं, क्योंकि थीटा लिखते हैं, सॉरी थीटा लिखते हैं। थीटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा तय कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे थीटा बटा टी भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है जैसे मान लीजिए कि इस पर अगर आपको सवाल दे देता है बनाने के लिए तो कैसे बनाइएगा। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक साइकिल का पहिया 1 मिनट में 400 चक्कर लगाता है, तो यहाँ पे केंद्रीय बल पूछ सकता है और केंद्रीय त्वरण पूछ सकता है, ठीक ना। केंद्रीय बल पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है, तो यहाँ पर केंद्रीय, ठीक ना, केंद्रीय त्वरण पूछ सकता है, त्वरण पूछ सकता है। और यहाँ पे क्या करें, अगर आपका जो इसका परिधि क्या कहते हैं, आर जो है ना, आर दे दे क्या 0.28 मीटर अगर दे देता है और आपको कहे कि केंद्रीय बल या केंद्रीय त्वरण बताइए, तो कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे ओमेगा निकालेंगे, ठीक ना। ओमेगा बराबर क्या होता है, तो 2 पाई n होता है और बटा t होता है, ठीक। तो 2 यहाँ लिख दिए, n पाई का मतलब 22/7 हो गया। n जो है आपका यहाँ पे 400 चक्कर दिया हुआ है और t जो है यहाँ पे क्या है आपका 60 है, तो यहाँ पे 60 से गुणा कर देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से क्या होता है, ऐसे कट जाएगा आपका, 2 से कटाते हैं, यहाँ 3 बार में कट गया। और यहाँ देखिए यहाँ गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 880 हो जाएगा और यहाँ पे 7 त्रिका 21 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या निकल गया आपका, ओमेगा निकल गया। ओमेगा के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, उसके बाद हम कोणीय वेग निकाल सकते हैं, ठीक ना। क्या निकालेंगे, कोणीय वेग निकालेंगे, कोणीय वेग निकालेंगे, कोणीय वेग। और कोणीय वेग जो है आपका क्या होता है, वह होता है आर ओमेगा होता है। और आर बराबर यहाँ पर दिया हुआ है आपका, आर बराबर क्या है, यहाँ पे दिया है 0.28 दिया है और गुणा में ओमेगा कितना आया है, ओमेगा आया है आपका 880/21 आया है, तो 880 लिखते हैं और यहाँ पे 21 लिखते हैं। इसको हम अगर हम क्या करते हैं, दशमलव को हटा करके हम अगर साधारण भी लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 28 और बटा 100 लिखेंगे और गुणा में आपका क्या हो जाएगा 880 बटा आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कटाते हैं, 7 से कटाते हैं तो 4 बार में कटेगा और इसको कटाते हैं तो 3 बार में कटेगा। यहाँ 0 जो है, जो 0 कट गया और यहाँ पे हम कटाते हैं तो 2 बार में और ये कटाते हैं तो आपका 5 बार में। यानी यहाँ पे 88 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 176 और बटा में देखिए यहाँ पे 5 या 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल गया जी, यहाँ पे केंद्रीय वेग यानी आपका यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे आपका भी निकल गया, ठीक ना। क्या निकल गया, भी निकल गया। अगर आपको भी निकल जाएगा तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे अब आप ए निकाल सकते हैं, ठीक ना। ए यानी केंद्रीय त्वरण निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप एफ यानी आपका केंद्रीय बल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे हिंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बताया कि केंद्रीय त्वरण बराबर क्या होता है, तो भी स्क्वायर बटा क्या होता है, आर होता है। तो आर यहाँ पर दिया हुआ है और भी आप यहाँ पे अभी आपने निकाल लिया है इतना, तो इस पर बन जाएगा एफ जो होता है, एफ बराबर क्या होता है, तो आपका एम भी स्क्वायर होता है बटा आर होता है, ठीक ना। तो एम भी स्क्वायर बराबर बटा आर होता है। तो यहाँ पे भी निकल गया है, आर निकल गया है और आप एफ भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। अब एक और मुख्य चीज है, एक पूछता है सवाल क्या है, उदग्र। क्या हमने बोला, क्या उदग्र से झुकाव, ठीक ना। उदग्र से क्या पूछता है, झुकाव पूछता है, झुकाव, ठीक ना। उदग्र से झुकाव, उदग्र से झुकाव का मतलब होता है कि जब आप रोड पर, जब मान लीजिए कि कोई रोड ऐसे घुमावदार है
और वहां पे जब आप घूमते हैं ना तो आप क्या होता है अंदर की तरफ झुक जाते हैं, या नहीं तो क्या किया जाता है कि रोड को ही क्या किया जाता है, एक तरफ ऊंचा बना दिया जाता है और एक तरफ नीचा बना दिया जाता है, ताकि क्या हो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट पर गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल कुछ भी यहाँ पर आसानी से घूम जाए। तो यही चीज यहाँ पर समझना है कि यानी सीधा जो है ना, सीधा जो है उससे यह कितना झुक रहा है, ठीक ना, यह कितना झुक करके यहाँ से निकल रहा है, इसी चीज को यहाँ पर इससे निकालना होता है। तो हम पढ़ेंगे क्या, उदग्र से झुकाव। तो उदग्र से झुकाव के लिए क्या होता है, इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है उदग्र से झुकाव, ठीक ना। उदग्र से झुकाव यानी इसको कहते हैं हम लोग tan थीटा, क्या बोलते हैं, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो v² बटा r, ठीक ना, r और g होता है। तो v² बटा r जो है आप समझे थे कि क्या था, यह त्वरण बराबर था। त्वरण बराबर आपने अभी पढ़ा कि v² बटा r होता है, और उसी को यहाँ पे क्या करना है, बस इसी फॉर्मूला में आपको सिर्फ g जोड़ देना है। तो आप यहाँ पे इससे इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकेंगे, इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा tan थीटा बराबर यानी उदग्र से झुकाव निकाल लीजिएगा। तो इस पर एक प्रश्न बना के देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न आता है और कैसे इसको बनाते हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक वृत्ताकार पथ पर, ठीक ना, क्या पूछेगा, एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर, ठीक ना, एक वृत्ताकार पथ की पर नहीं कि त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या 10 मीटर है, ठीक ना। क्या है, एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितना है, 10 मीटर है। तो एक मोटरसाइकिल, ठीक ना, लिखेंगे एक मोटर गाड़ी या मोटर साइकिल लिख सकते हैं, मोटर कार लिख सकते हैं, ठीक ना, आसान रहेगा, मोटर कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक ना, स्पीड से या चाल से जाना चाहता है, ठीक ना। क्या होता है, जाना चाहता है, ठीक, जाना चाहता है। तो वह यहाँ पे लिखते हैं जाना चाहता है, तो वह कितना झुकेगा, ठीक ना, क्या होगा, झुकेगा, ठीक ना, वह कितना झुकेगा, यह आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हल करते हैं। यहाँ पे tan थीटा बराबर पूछा है, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या होता है आपका v² बटा r/g होता है। तो यहाँ पे देखिए v, ठीक ना, v² का मतलब यहाँ पे वेग है, और वेग यहाँ पे दिया है कितना, 36 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है। तो सबसे पहले हम इसको 36 किलोमीटर प्रति सेकंड को हम क्या करते हैं, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 गुणा क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो 18 से घटाते हैं तो 18 दूना 36 हो गया, ठीक ना। तो यह 5 दूना 10 हो गया, तो 10 मीटर यह प्रति सेकंड में बदल गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए v² है, तो v² का मतलब हो गया कि 10 को हम 2 बार लिखेंगे। r कितना है, r यहाँ पे दिया है 10 मीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं 10, ठीक ना। और g जो है, g यानी g का मान हमें क्या होता है, लगभग 10 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10। तो इससे यह क्या हो गया, यह ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। यानी कहने का मतलब यह है कि tan थीटा बराबर हमें मिला क्या, 1। और यहाँ पे आपको पता है कि tan, ठीक ना, tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 45 डिग्री बराबर 1 होता है। तो इस 1 के जगह पे हम tan 45 लिखें या tan 45 के जगह पर हम 1 लिखें। तो यहाँ पर 1 है, तो इसको हम हटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि tan थीटा यह हमने लिख दिया, और 1 के जगह पे हम इस tan 45 को लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे tan 45 डिग्री लिखेंगे। और यह आपका क्या हो गया, tan जो है यहाँ पे यानी थीटा बराबर आपको क्या बच गया, यहाँ पे tan थीटा बराबर यानी सिर्फ थीटा बराबर आपका बच गया है 45। यानी यहाँ पर निकल गया है, या उस कार को कितना झुकना पड़ेगा, या कहें कि उस रोड को इतना झुका करके बनाना पड़ेगा, ठीक ना। अगर कोई यहाँ पर कार रहता, कार के जगह पर क्या होता, साइकिल या मोटरसाइकिल रहता, ठीक ना, मोटरसाइकिल रहता, ठीक ना, साइकिल, ठीक ना, साइकिल रहता, तो उसको 45 डिग्री क्या होना पड़ता, झुकना पड़ता। अगर रोड बनाने की बात करता तो यहाँ पर 45 डिग्री ऊपर उठा करके और इसको नीचे मतलब कि ऐसे बनाते, ठीक ना, कि रोड यह जो है इस तरह से यहाँ पर बनता, इस तरह से, ताकि इधर का उठा रहे और यहाँ पे जो कोण बने वह 45 डिग्री का कोण बने, ठीक ना। तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है यह क्लास समाप्त होता है, और अगले क्लास में हम मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।